एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र स्त्री प्रकरण। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। गौर मुखा की प्रयोग सिद्धि। गौरम मुखम यस्या सा तत्नाम्नी काचित स्त्री। गौर सुमुख सु अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र से बहुब्री समास। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लोप गौरमुख। स्व अंगात च उपसर्जनात् असंयोगोपतात से प्राप्त पाशिक घींश का प्रकृत सूत्र नख मुखात संज्ञायाम से निषेध होकर अदंत लक्षण अदात्यतष्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय। गौरमुख टाप। टाप के पकार की चूटू से संज्ञा तस्य लोप से लोप। टकार पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। टकार की चूटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप आशेष रहता है गौरमुख आ। अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश करने पर गौरमुखा। ज्ञाप प्रादिपदिकात से सुप्रत्यय। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रीतम हल से सु का लोप। गौरमुखा प्रयोग सिद्ध होता है। जाते अस्त्री विषाद अयोपदात। जो जातिवाचक प्रातिपदिक नित्य स्त्रीलिंग न हो तथा उसकी उपदा में यकार भी न हो तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में घींश प्रत्यय होता है। जो जातिवाचक प्रातिपदिक नित्य स्त्रीलिंग न हो तथा उसकी उपदा में यकार भी न हो तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में घींश प्रत्यय होता है। उदाहरण है तटी। तट घींश। जाते अस्त्री विषाद अयोपदात। सूत्र द्वारा घींश प्रत्यय। घींश के शकार की अलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप। अकार की लशक व तदिते से संज्ञा तस्य लोप से लोप ई शेष रहता है। यची बम से अकार की ब संज्ञा। यस्यति च सूत्र से अकार का लोप। तटी प्रयोग सिद्ध होता है। वार्तिक। योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधे। योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधे। इसके उदाहरण हई गवई मुकई हला तदि तस्येति य लोपः मनुषी। यकारोपद जिसकी उपदा में यकार। यकारोपद जातिवाचकों से पूर्व सूत्र द्वारा जो घींश का निषेध किया गया है वह निषेध हय गवय मुकय मनुष्य और मत्स्य इन 5 शब्दों में प्रवृत्त नहीं होता। यकारोपद जातिवाचकों से पूर्व सूत्र था जातिर अस्त्री विषाद अयोपदात द्वारा जो घींश का निषेध किया गया है वह निषेध हय गवय मुकय मनुष्य और मत्स्य इन 5 शब्दों में प्रवृत्त नहीं होता। अर्थात हय से घींश प्रत्यय करने पर हई, गवय से घींश गवई, मुकय से घींश मुकई। ये सब जाति के प्रथम लक्षण के अनुसार जातिवाचक हैं। इस प्रकृत वार्तिक अर्थात योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेध से घींश प्रत्यय हो जाएगा और ब संज्ञक अकार का यस्यति च से लोप करने पर हई गवई मुकई सिद्ध हो जाते हैं। मत्स्यस्य ज्ञाम। मत्स्यस्य ज्ञाम यह लोपः मत्स्य। घी परे होने पर मत्स्य शब्द के उपदाभूत यकार का लोप होता है।
योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधः। इस सूत्र से गीश प्रत्यय मत्स्य गीश। योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेध। यकारोपद जातिवाचकों से पूर्व सूत्र द्वारा जो गीश का निषेध किया गया है उसका इस वार्तिक द्वारा वह निषेध हय गवय मुकय मनुष्य और मत्स्य इन 5 शब्दों में प्रवृत्त नहीं होता है, अर्थात गीच प्रत्यय हो जाता है। मत्स्य गीच, गीच से ई शेष रहता है। शकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, गकार की लशक व तदिते से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। मत्स्य से ज्ञान, इस वार्तिक के नियमानुसार गी परे रहते मत्स्य शब्द के उपदापूत यकार का लोप हो जाता है, बनता है मत्सी। इतो मनुष्य जाते गीश दाक्षी। मनुष्य जाति वाचक ऋस्व इकादांत प्रातिपदिक से परे गीश प्रत्यय हो जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। दक्षस्य अपत्यम स्त्री दाक्षी, यहाँ दक्ष प्रातिपदिक से तस्या अपत्यम के अर्थ में अत इन सूत्र से तदित संज्ञक इन प्रत्यय होकर तदितेषु अचाम आदि से आदि वृद्धि यस्यति च द्वारा ब संज्ञक अकार का लोप करने पर दाक्षी यह ऋस इकारांत प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। मत्स्य की रूप सिद्धि प्रयोग सिद्धि मत्स्य योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेध वार्तिक से गीश प्रत्यय मत्स्य गी। मत्स्य से ज्ञाम से गी परे रहते उपदाभूत यकार का लोप मत्स्य। घी के गकार ई मत्सी। घी के गकार का लशक व तदिते से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप होकर ई शेष रहता है। यकार का मत्स्य से ज्ञाम वार्तिक से उपताभूत यकार का लोप मत्स्य ई मिलाने पर बना मत्सी। दाक्षी यहाँ दक्ष प्रातिपदिक से तस्या अपत्यम के अर्थ में अत इन सूत्र से तदित संज्ञक इन प्रत्यय होकर आदि वृद्धि एवं यस्यति च द्वारा ब संज्ञक अकार का लोप करने पर दाक्षी ऋस इकारांत प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। अपत्य प्रत्यांत होने से गोत्रम च चरणई स के लक्षण अनुसार ये जातिवाचक है। मनुष्य जाति का वाचक होने के कारण स्थित्व की विवक्षा में इतो मनुष्य जाते सूत्र द्वारा इससे गीच प्रत्यय होकर भ संज्ञक इकार का यस्यति च से लोप हो जाता है और विभक्ति कार्य करने से दाक्षी प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ज्ञाप प्रातिपदिकात से सु का आगम होता है। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रिक्तम हल से सु का लोप और दाक्षी प्रयोग सिद्ध होता है। उंगुतः, जिसकी उपदा में यकार न हो ऐसे मनुष्य जातिवाचक उदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है। उदाहरण है कुरुहु। जिसकी उपदा में यकार न हो ऐसे मनुष्य जातिवाचक उदंत जिसके अंत में उ प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय हो। उदाहरण है कुरुहु। कुरुह अपत्यम स्त्री कुरुहु। कुरु शब्द से तस्या अपत्यम के अर्थ में कुरु नादीभ्यो न्य से तदित संज्ञक न्य प्रत्यय होकर स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च से उसका लुक हो जाता है। इस प्रकार प्रत्यय लक्षण द्वारा अप्रत्यय प्रत्यांत होने से गोत्रम च चरणई स के अनुसार ये जाति संज्ञक ठहरता है। पुनः इससे स्थित्व की विवक्षा में उगंत सूत्र से उंग प्रत्यय करते हैं। कुरु उंग। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करने से कुरु शब्द निष्पन्न होता है।
प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम अर्थात प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक का भी ग्रहण हो जाता है। इससे उंग प्रत्यांत का भी ग्रहण होकर कुरु की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लाते हैं। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूति से पृथम, हल से हल का लोप नहीं होकर ससजुषो रू से सु को हम रू करते हैं। ससजुषो रू से सु को रू आदेश, रू से रकार शेष रहता है। खर अफसान्य विसर्जन से विसर्ग आदेश करने पर कुरु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। कुरु से उंग प्रत्यय, अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घादेश कुरु। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, ससजुषो रू से सु को रू, विरामो अवसानम खर अवसान्यो विसर्जन से विसर्ग आदेश होकर कुरु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पंगोश्च, पंगुः, पंगु प्रातिपदिक से स्थित्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है। पंगु, पंगु प्रातिपदिक से स्थित्व की विवक्षा में पंगोश्च सूत्र से उंग प्रत्यय, उंग से उशेष, अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करने पर पंगु। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम से प्रातिपदिक संज्ञा। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, पंगु सु, ससजुषो रू से रू, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसान्यो विसर्जन से ऋतु को विसर्ग करने पर बना पंगु। श्वशुरस्य उकार आकार लोपश्च, श्वशुरस्य उकार अकार लोपश्च श्वश्रु। श्वशुर प्रातिपदिक से स्थित्व की विवक्षा में पूर्ण योग में उंग प्रत्यय हो जाता है तथा इसके साथ श्वशुर शब्द के उकार तथा अंत्य अकार का भी लोप हो जाता है। श्वश्रु, श्वशुरस्य पत्नी, श्वशुरस्य स्त्री पत्नी, श्वशु सास। श्वशुर शब्द से पूर्ण योग में स्थित्व की विवक्षा में पूर्ण योगात आख्यायाम से गिश प्रत्यय प्राप्त होता था, उसका बाद कर श्वशुरस्य उकार लोपश, उकार अकार लोपश्च वार्तिक से उंग प्रत्यय होकर श्वशुर के उकार तथा अंत्य अकार का लोप करने पर श्वशर उ श्वश्रु बना। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम से लिंग विशिष्ट परिभाषा से प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, ससजुषो रू से स को रू आदेश, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसान्यो विसर्जन से रेप को विसर्ग आदेश करने पर बनता है श्वश्रु। उरु उत्तर पदार्थ औप में कर भोरू, जिसका पूर्व पद उपमानवाचक तथा उत्तर पद उरु हो तो उस समस्त प्रातिपदिक से परे स्थित्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है। करभोरौ, करभौ ए उरु यस्या सा करभोरु लौकिक विग्रह, करभ औ उरु औ अलौकिक विग्रह। अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र से बहुब्री समास होकर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपलोक तथा आद गुणा से गुण करने पर करभोरु, यह समस्त प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। इसमें पूर्व पद करभ उपमानवाचक तथा उत्तर पद उरु है। अतः उरुत्तर पदार्थ औपमेय सूत्र से स्थित्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय, अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ, से बना कर भोरू। प्रातिपदिक गहने लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम से प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, सकार को ससजुषो रू से रू, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा और खर अवसान्यो विसर्जन से विसर्ग करने पर कर भोरू प्रयोग सिद्ध हो जाता है।
संहित शफ लक्षण वामादेश्च, संहितोरु शफोरु वमोरु, संहित संश्लिष्ट जुड़ा हुआ सटा हुआ, शफ खुर लक्षण लक्षणवान सुलक्षण, वाम अति सुंदर। इनमें से कोई जिसका पूर्व पद तथा उरु शब्द जिसका उत्तर पद हो तो ऐसे समस्त प्रातिपदिक से स्थित्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है। उपमानवाची पूर्व पद न होने के कारण पूर्व सूत्र द्वारा उंग प्राप्त नहीं था, अतः प्रकृत सूत्र से विधान किया गया है संहितोरुः, संहितौ उरु यस्यासा, संहितोरु लौकिक विग्रह, संहित औ उरु ओ अलौकिक विग्रह। अनेकम अन्य पदार्थ से बहुब्री समास, कृतधिक समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लोप आद गुणा से गुण करने पर बनता है संहितोरु। इससे स्थित्व की विवक्षा में संहित शव लक्षण वामादेश च सूत्र से उंग प्रत्यय, उंग से ऊ शेष रहता है। अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश करने पर बना संहितोरु। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, सकार को रु आदेश और विसर्ग करने पर बना संहितोरु। शारंग्रव आद्यनो गिन, शारंग्रव आदि शब्दों से अन का जो अकार तदन जातिवाचक शब्दों से गिन प्रत्यय होता है। शारंग्रंग श्रृंगरो अपत्यम स्त्री, श्रृंगरु ऋषि की स्त्री संतान, यह अपत्य अर्थक अन प्रत्यय होकर शारंग्रव बनता है। यह अपत्य प्रत्यांत होने के कारण जातिवाचक भी है, अतः शारंग्रव शब्द से गिन प्रत्यय होता है। शारंग्रव गिन गिन से ई शेष रहता है। यचिबम से अकार की भव संज्ञा यस्यति च से लोप शारंग्रव ई, मिलाने पर बना शारंग्रवी। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रत्यम हल से सुप्रत्यय का लोप हो जाता है, बना शारंग्रवी। नृ नरियो वृद्धिश्च नारी, नृ और नर शब्द से स्त्रीलिंग में गिन प्रत्यय हो और वृद्धि हो। इकारांत होने के कारण नृ शब्द से यहाँ यद्यपि ऋण ने भ्यो गिप से गिप प्रत्यय प्राप्त था और नर शब्द से जाति लक्षण गिश प्राप्त था, तथापि प्रकट गण सूत्र से यहाँ गिन प्रत्यय ही होता है। नारी, नृ शब्द से नृ नरियो वृद्धिश्च सूत्र से गिन प्रत्यय और रिकार को आर वृद्धि करके नारी रूप बनता है। नारी, नर शब्द से नृ नरियो वृद्धिश्च से गिन और रिकार को आर वृद्धि हो जाती है और यस्य तीचे से अंत्य अकार का लोप करने पर बनता है नार ई नारी। नर शब्द से नृ नरियो वृद्धिश्च से गिन और रिकार को आर वृद्धि, यस्य तीच से अंत्य अकार लोप नार ई नारी। यूनस्थि, युवन शब्द से स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय हो, उदाहरण है युवती ही। युवन शब्द से स्त्रीलिंग में यूनस्थि सूत्र से ती प्रत्यय, युवन ती। स्वादिशु, स्वादिशु इति सूत्र से पूर्व की पद संज्ञा होने पर न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से नकार का लोप करने पर बना युवती। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, स सजुषो रू से रू, सु सकार को रू आदेश, रू से र शेष रहता है, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा और खर अवसान्यो विसर्ज्य से विसर्ग करने पर युवती प्रयोग सिद्ध होता है। स्त्रीलिंग स्त्री प्रकरण संपूर्ण हुआ।